ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आपको उत्पन्ना एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। यह व्रत मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विधान है। व्रत रखने वाले को दशमी के दिन रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म बेला में भगवान का पुष्प, जल, धूप, अक्षत से पूजन करके नीराजन करनी चाहिए। इस व्रत में केवल फलों का ही भोग लगाया जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेव का संयुक्त अंश माना जाता है। यह मोक्ष देने वाला व्रत है। इसकी कथा इस प्रकार है। एक बार पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती जी को अपने अपने पतिव्रत पर बड़ा घमंड हो गया। नारद इनके गर्भमर्दन के लिए सर्वप्रथम पार्वती जी के पास गए और अत्रि ऋषि पत्नी अनसुईया की प्रशंसा करने लगे। नारद जी के जाने के उपरांत पार्वती जी के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई और अनसुईया का चरित्र भंग करने के लिए दिगंबर शिव से निवेदन किया। नारद के मन कछु ना भावा, एक दिवस दो कुकुर लड़ावा। इस उक्ति को चरितार्थ करते हुए ऋषिराज वीणातन में मस्त विष्णु लोक पहुँचे। वहाँ भी लक्ष्मी जी से अनसुईया की भूरी भूरी प्रशंसा की। भला लक्ष्मी कब पर गुणगान सुनने वाली थी। नारद के अदृश्य होते ही विष्णु से अनसुईया का पतिव्रत नष्ट करने का आग्रह किया। इधर ब्रह्मलोक में भी जाकर नारद ने सरस्वती से इसी तरह की अनसुईया की बड़ाई सुनाई। सरस्वती ने भी इन दोनों देवियों का अनुकरण करते हुए प्रजापति से अत्रि पत्नी के सतीत्व मर्यादा भंग करने की प्रार्थना की। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देव अनसुईया का व्रत भंग करने के लिए चल दिए। अत्रि ऋषि की कुटिया के पास ही तीनों का समागम हुआ। तब एक ही समस्या का समाधान करने के लिए तीनों देव भिखारियों का रूप बनाकर भिक्षाटन करते हुए अनसुईया के द्वार पर पहुंचे। अनसुईया के भिक्षा देने पर उन तीनों ने इनकार कर दिया और भोजन करने की इच्छा प्रकट की। अतिथि सत्कार को ही जीवन समझने वाली अनसुईया ने भिक्षुकों की बात स्वीकार कर ली। इसके बाद उन्हें स्नान आदि से निवृत्त होने को कहा। तीनों देवों के आते ही श्रद्धा से अनसुईया जब भोजन की थाली परोस कर लाई, उन लोगों ने इनकार करते हुए कहा कि जब तक तू नग्न होकर नहीं परोसेगी तब तक हम भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। यह सुनकर अनसुईया पहले तो सिर से पैर तक क्रोध में जल उठी, परंतु पतिव्रत शक्ति से देवों का प्रयोजन जानकर पतिव्रत के प्रभाव से तीनों देवों को बालक बना दिया। उसके द्वारा अत्रि ऋषि के चरणोदक को छिड़कते ही त्रिदेव छोटे छोटे बच्चों की तरह खेलने लगे। तब सती ने उन्हें भरपेट भोजन कराया और पालने में झुलाती हुई वात्सल्य प्रेम में दिन व्यतीत करने लगी। इधर काफी समय बीत जाने पर भी त्रिदेवों के न लौटने पर तीनों देवियां घबराने लगी। तब एक दिन ज्ञात हुआ कि तीनों देव एक बार अनसुईया के घर जाते दिखाई दिए हैं। इतना सुनते ही लक्ष्मी, ब्रह्माणी और पार्वती जी अत्रि मुनीषी के आश्रम में पहुंची और अनसुईया से अपने अपने पतियों के विषय में पूछा। अनसुईया ने पालने की ओर संकेत करके अपने अपने स्वामियों को पहचानने को कहा। लक्ष्मी ने अत्यधिक चालाकी से विष्णु जी को पहचानना चाहा, मगर जब पति समझकर उठाया तो भगवान शंकर निकले। इस पर उनका बड़ा उपहास हुआ। इस प्रकार तीनों देवियों के अनुनय विनय करने पर अनसुईया ने कहा, इन लोगों ने मेरा दूध पिया है, इसलिए इन्हें बच्चों के रूप में ही रहना होगा। इस पर इन तीनों के अंग से एक विशिष्ट अवतार हुआ, जिसके 3 सिर और 6 भुजाएं थीं। यही दत्तात्रेय ऋषि की उत्पत्ति की कथा है। अनसुईया ने पुनः पति चरणोदक से तीनों देवताओं को पूर्ववत कर दिया। जो लोग एकादशी के व्रत से विमुख होते हैं, उनकी परलोक में भी गति नहीं होती। अतः कलयुग में उत्पन्ना एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। बोलो एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय।
भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण।